everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about Neha Faizi and their issues with the Ibrahim family today and कैसे नेहा फैजी की हिपोक्रेसी इस बार एक्सपोज हो गई है। हुआ कुछ ऐसा था दैट कुछ टाइम पहले शोएब इब्राहिम को मौदहा में इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट फॉर द गेम ऑफ हॉकी एंड उस टाइम पर नेहा एंड फैजी ने शोएब को बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया था फॉर अटेंडिंग अ हॉकी मैच एज दे थॉट हॉकी इज नॉट सच एन इम्पोर्टेंट गेम एंड ज्यादा लोग वहां मैचेस देखने नहीं आते हैं, सो इट वाज नॉट सो पॉपुलर। उन्होंने ऐसा भी क्लेम किया था दैट क्रिकेट मैचेस होल्ड मोर वैल्यू इन मौदहा एंड हॉकी के गेम के लिए एज अ चीफ गेस्ट जाना वहां इंसल्टिंग था फॉर शोहेब इब्राहिम। अभी रिसेंटली नेहा फैजी को जो ऑनलाइन सक्सेस मिला है यूजिंग द नेम ऑफ शोएब इब्राहिम एंड सबा इब्राहिम, उसके चलते दिस टाइम नेहा एंड फैजी को हॉकी गेम के चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था एंड दे वेंट देयर वेरी हैप्पीली। उन्होंने सारा इवेंट अपने ब्लॉग्स पे कवर भी किया एंड इट वाज ऑनेस्टली अ वेरी वेरी बोरिंग ब्लॉग। आई मीन वो लोग बेटर एडिटिंग एंड ज्यादा क्रिस्प तरीके से इवेंट को कवर कर सकते थे एंड द वे दे डिड इट वाज रियली पुअर ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव से। एंड जब उनको पहले ये हॉकी टूर्नामेंट इतना ही ज्यादा इंसल्टिंग एंड लेस पॉपुलर लगता था, देन व्हाई डिड दे गो देयर दिस टाइम अराउंड एज चीफ गेस्ट। इस बात से उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज होती है कि कैसे जब उनका टर्न आया दे ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, बट जब वही सक्सेस शोहेब इब्राहिम को मिली थी इट वाज नॉट इनफ अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड्स। ऑल्सो नेहा की काफी सारी बातें जो उन्होंने बताई थी बिफोर कमिंग टू मौदहा वो झूठी निकली है। शी मेड अप स्टोरीज ऑफ अकीका ऑफ रूहान एंड हैदर जो कि इस बार मौदहा में डेफिनेटली होने वाला था, विच नेवर एंडेड अप हैपनिंग। साथ ही बात करते हैं नेहा एंड सबा इब्राहिम के बारे में। सबा इब्राहिम की जो ननंद है यानी कि सनी की बाजी, वो नेहा के ननिहाल में ही मैरिड है एंड नेहा ने इस बात का फायदा उठा के उनकी कई सारी प्राइवेट बातें सबा से रिलेटेड जो थी उनको ओपन कर दिया, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी था। रिसेंटली नेहा ने ऐसा भी क्लेम किया था कि सबा ने उनकी नानी को धमकाया है एंड सबा की उनकी ननद के साथ भी नहीं बनती है, दे आर अगेंस्ट ईच अदर। साथ ही जिस शादी में वो लोग गए थे उसमें सबा एक्चुअली सनी की बाजी के साथ ही खाना खाने बैठी थी एंड नेहा की नानी भी उसी टेबल पर थी। इन सभी बातों से ऐसा प्रूफ हो जाता है कि एक्चुअल में सबा एंड सनी की जो बाजी है उनके बीच में करंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एंड नेहा ने अननेसेसरीली इन सारी बातों को हाईलाइट किया था। एक्चुअली इनिशियली मुझे भी नेहा फैजी के मिमिक्री व्लॉग्स काफी पसंद आते थे, दे वर लाइट हार्टेड एंड फनी। बट उन्होंने अपने चैनल का डायरेक्शन सबा एंड शोहेब की फैमिली पे टोटल हेट्रेड की तरफ अब बना लिया है, विच इज नॉट राइट। नेहा हमेशा दीपिका एंड उनकी सास के बीच के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करती है, जबकि वो खुद अपने किसी भी इन लॉज के साथ नहीं रहती है एंड एक्चुअली लिविंग विद इन लॉज इज वेरी हार्ड। ऐसे आप कॉन्स्टेंटली लोगों को जज कैसे कर सकते हो व्हेन यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट इन योर लाइफ। सिंस फैजी के पेरेंट्स नहीं है एंड रिलेटिव्स भी आसपास नहीं रहते हैं, नेहा इज लिविंग अ वेरी इंडिपेंडेंट लाइफ। कॉम्प्रोमाइजेस क्या होते हैं, हाउ शी विल नो। ऑलरेडी नेहा ने सबा की नानी को काफी बार क्रिटिसाइज किया है कि वो सपोर्ट एंड पैसों के लिए बार बार सबा के पास आती है एंड सबा के साथ ही रहती है। बट नाउ व्हाट अबाउट हर नानी, आज जब उनको जरूरत है एंड शी इज ऑल्सो डूइंग व्हाट हर फैमिली इज सेइंग एंड सपोर्टिंग सबा टुडे, सो क्या आप उनको भी क्रिटिसाइज करोगे। नेहा रिसेंटली लाइव आई थी एंड वहां उन्होंने बोला कि नानी की मजबूरियां है एंड शी नीड्स सपोर्ट राइट नाउ आफ्टर हर नानाज डेथ, तो इसीलिए वो अपना सपोर्ट सबा को दे रही है इंस्टेड ऑफ नेहा। आज की डेट में सबा की नानी में एंड नेहा की नानी में क्या फर्क है। बात ये है कि नेहा क्लेम करती है कि वो लोग जो है इब्राहिम फैमिली वो अपने रिश्ते नहीं निभाते हैं, बट आज की डेट में नेहा भी तो अपनी नानी के साथ रिश्ता नहीं निभा रही है। क्या वो आज भी नानी के घर जाएगी एंड ब्लॉग बनाएगी सिंस शी इज नॉट सपोर्टिंग हर एनी मोर। ऑल्सो अगर एक बार उनका चैनल ग्रो हो गया है शी कैन मेक हर डेली लाइफ व्लॉग्स एंड मिमिक्री व्लॉग्स ऑल्सो, बट वो बार बार सिट डाउन वीडियोस बनाती है जस्ट टू बैश द इब्राहिम फैमिली, which I think is not correct. I agree कि कभी कभी कॉल आउट करना पड़ता है एंड इट गिव्स एवरीवन अ रियलिटी चेक एज वेल, बट उनकी हर बात पे सिट डाउन वीडियो बनाना एंड अपने चैनल पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ उनका ही कंटेंट दिखाना भी तो सही नहीं है। एंड आज आप वही टूर्नामेंट अटेंड कर रहे हो जिसके लिए आपने कभी शोएब को कॉल आउट किया था, विच इज सो अनफेयर। अगर आप नेहा एंड फैजी के कुछ व्लॉग्स देखेंगे विच आर अबाउट देयर लाइफ तो आपको वो भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेंगे। देन व्हाई शी कीप्स क्रिटिसाइजिंग दीपिका कि उनके व्लॉग्स बोरिंग है। एक इंसान व्लॉगिंग में रोज रोज क्या ही दिखा सकता है एंड दीपिका इज एक्चुअली ट्राइंग हर बेस्ट।
आई नो उनके व्लॉग पहले काफी बेटर थे आज के व्लॉग से, बट ये तो व्लॉगिंग कल्चर है। हाई आता है एंड देन लो भी आता है। पीपल कैन गेट बोर्ड इन द व्लॉग्स आफ्टर अ पॉइंट। हेट भी इंसान को सोच समझ के ही फैलाना चाहिए। नेहा फैजी के जो रीसेंट दो व्लॉग्स थे जो कि हॉकी पर थे, दे वर एक्सट्रीमली बैड एंड बोरिंग। तो जब आप इब्राहिम्स को कॉल आउट करेंगे तो आप पे भी बात आएगी। इवन हाउ पॉडकास्ट विद फैजी आर क्वाइट लेंदी टू बी ऑनेस्ट। इट कैन बी मोर बेटर एडिटिंग वाइज एंड इट कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म एक चीज है, बट नेहा ने इब्राहिम फैमिली को अपना दुश्मन बना लिया है एंड उनके सहारे नेहा का पूरा चैनल खड़ा हो गया है। नेहा ने इनिशियली बहुत क्लेम किया था दैट शी इज नॉट डूइंग दिस फॉर मनी और फेम, बट आज वो भी इसी मकाम पर आ गई है वेयर मनी एंड फेम मैटर्स टू हर। ये दुनिया कुछ ऐसी ही है, कितना भी कर लो लालच कभी कम नहीं होता है। मे बी अब उनका चैनल ग्रो हो गया है, शी कैन डायरेक्ट इट टूवर्ड्स अदर टॉपिक्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम द इब्राहिम्स। तो लोगों को उनका और भी टैलेंट देखने मिलेगा। एंड इनफ हो गई है अब ये इंटरनेट की दुश्मनी। अब इस वॉर को यहाँ ही एंड करना बेटर है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यू ऑल प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपका नेहा फैजी के बारे में क्या ओपिनियन है। हियर अगेन आई एम ट्राइंग टू से कि नेहा की कुछ बातें सही है फॉर द इब्राहिम्स, बट इतना भी उनको नहीं खींचना चाहिए एंड ऐसे हेट नहीं फैलाना चाहिए। दैट इज जस्ट हाउ आई फील। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट रियली मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे, बाय बाय।